हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, जो जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना कितना होता है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया होता है उसका संक्रमण की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 से 4 दिन या 2 to 4 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 10 to 15 days, ऑप्शन डी 1 to 3 days। ठीक है, 2 से 4 दिन, 7 से 14 दिन, 10 से 15 दिन, 1 से 3 दिन। राइट आंसर इज 7 से 14 दिन। ठीक है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मलेरिया का आमतौर पर मच्छर के काटने के बाद या काटने के 7 से 14 दिन के बीच का होता है। ठीक है, 7 से 14 दिन के बीच में वो अपने सिम्टम्स शो करने लगता है। ठीक है, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता क्या है कि जब से आपके अंदर इंटर हुआ है कोई भी बैक्टीरिया वायरस या फंगस उससे उसका फर्स्ट सिम्टम्स शो करने तक के की जो अवधि होती है या जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। Now next question is what is the incubation period of chicken pox? Okay, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 1 to 3 days, ऑप्शन बी 1 to 21 days, ऑप्शन सी 3 to 5 days, ऑप्शन डी 7 to 10 days। ठीक है, क्या है 1 से 3 दिन, 10 से 21 दिन, ऑप्शन सी 3 से 5 दिन, ऑप्शन डी 7 से 10 दिन। नो राइट आंसर इज 10 से 21 दिन। ठीक है, चिकन पॉक्स का संक्रमण की आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के बाद 10 से 21 दिन के बीच में होता है। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम जितनी भी मेन इम्पोर्टेंट है जितनी भी बीमारियां हैं उनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो क्षय रोग होता है उसकी संक्रमण की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 3 से 7 दिन, ऑप्शन बी 10 से 12 दिन, ऑप्शन सी 2 से 12 वीक, ऑप्शन सी डी 1 से 2 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 10 से 12 वीक। ओके, कितनी होगी 2 से 12 वीक की, यानी कि जो क्षय रोग है उसकी संक्रमण की अवधि क्या होगी 2 सप्ताह से लेकर के 12 सप्ताह तक की होगी, लेकिन लक्षणों को विकसित होने के में और अधिक समय लग सकता है। ठीक है, कितना समय लग सकता है 12 सप्ताह से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। ठीक है, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 7 to 14 days, ऑप्शन बी 1 to 3 days, ऑप्शन सी 10 to 12 days, ऑप्शन डी 14 to 21 days। नाउ राइट आंसर इज 7 to 14 days। ओके, जो खसरा होता है मीजल्स होता है उसकी जो संक्रमण की अवधि होती है वो आमतौर पे कितनी होती है 7 से 14 दिनों की होती है, क्या कि मीजल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है उसकी संक्रमण की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी 4 से 6 दिन, ऑप्शन सी 7 से 10 दिन, ऑप्शन डी 10 से 14 दिन। नाउ राइट आंसर इज 1 to 3 days, 1 से 3 दिन। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है उसका संक्रमण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से होता है जो 1 से 3 दिन के भीतर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 से 3 वीक, ऑप्शन बी 4 से 6 वीक, ऑप्शन सी 6 से 12 वीक, ऑप्शन डी 2 से 6 मंथ। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज 6 to 12 वीक। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है 6 से 12 सप्ताह के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV।
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, जो ये वायरस है ये क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। और जो इसका फुल फॉर्म क्या है HIV का? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, तो इसकी अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 2 week, ऑप्शन बी 2 to 4 week, ऑप्शन सी 3 to 6 month, ऑप्शन डी 6 to 12 month। नाउ राइट आंसर इज 2 to 4 week। ठीक है, जो HIV संक्रमण की अवधि कितनी होती है? 2 से 4 सप्ताह के बीच की होती है। हालांकि लक्षण बाद में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इस डिसीज़ का एक ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा है, जितना अच्छा काम कर रहा है, आपको लक्षण दिखने में उतनी ही देरी होगी। और ये हो सकता है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ इस बीमारी के साथ जी भी सकते हैं यदि आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, आप अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, डेली रूटीन में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपको लक्षण ना दिखे, आपको सिम्टम ना दिखे और आप हेल्थी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर है, उसका संक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 3 डे, ऑप्शन बी 3 to 7 days, ऑप्शन सी 7 to 14 days, ऑप्शन डी 10 to 21 days। नाउ राइट आंसर इज 7 to 14 days। ओके, जो टाइफाइड है, टाइफाइड का बुखार की संक्रमण अवधि आमतौर पर साल्मोनेला बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद में होती है। ठीक है, और ये अपनी सिम्टम कब दिखाता है? यानी कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 7 to 14 days के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो? ठीक है, जो पोलियो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 3 to 7 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 14 to 21 days, ऑप्शन डी 21 to 30 days। नाउ राइट आंसर इज क्या है? 7 to 14 days। ओके, जो पोलियो है उसकी संक्रमण की अवधि कितनी होती है आमतौर पे? उसमें होती है 7 to 14 days का संक्रमण, यानी कि जो पोलियो वायरस है उसके संपर्क में आने के बाद 7 to 14 days के बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 days के बीच में। ठीक है, उसके बाद में ये सिम्टम अपने शो करने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज? ठीक है, रेबीज या पागलपन का संक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 4 days, ऑप्शन बी 1 to 3 week, ऑप्शन सी 3 to 12 week, ऑप्शन डी 6 months to 1 year। नाउ राइट आंसर इज 3 to 12 week। ठीक है, 12 week यानी कितने मंथ हो जाते हैं? 3 month। ओके, रेबीज का संक्रमण आमतौर पर रेबीज वायरस के संपर्क में आने से के बाद 3 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में होता है, लेकिन यह भिन्न भी हो सकता है। क्यों भिन्न भी हो सकता है? क्योंकि कई बार होता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है तो सिम्टम इतने जल्दी शो नहीं करते हैं, हमारा शरीर लड़ते रहता है उन चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया? ओके, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 5 days, ऑप्शन बी 5 to 10 days, ऑप्शन सी 10 to 21 days, ऑप्शन डी 2 to 3 week। नाउ राइट आंसर इज 1 to 5 days। ठीक है, जो डिप्थीरिया है इसका संक्रमण आमतौर पर इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 1 to 5 days के बीच में। और ये क्या होता है? कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो बैक्टीरिया है उसके जो संपर्क में आने से यह बीमारी होती है। कौन सी? कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थी जो बैक्टीरिया है उसके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉल पॉक्स? ठीक है, स्मॉल पॉक्स का संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी 7 से 17 दिन, ऑप्शन सी 14 से 21 दिन, ऑप्शन डी 21 से 28 डेज। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज 7 से 17 दिन। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है उसका संक्रमण क्या है? आमतौर पर यह एक वेरियोला वायरस के संपर्क में आने से होता है, जो क्या है 7 से 17 दिनों के बीच में होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल पॉक्स है
जो क्या है स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 7 से 7वां दिन। और इस वायरस का नाम क्या है वेरियोला वायरस। ओके, आज की डेट में ये जो बीमारी है इंडिया से इविडिकेट हो चुकी है, इंडिया से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और इसकी जो इविडिकेशन की जो डेट है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कितनी है, कब ये किस सन में ये इंडिया से इविडिकेट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वुफिंग कप या पर्ट्यूसिस। ठीक है, जो वुफिंग कप या पर्ट्यूसिस है उसके संक्रमण की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 to 2 days, ऑप्शन बी 7 to 10 days, ऑप्शन सी 10 to 20 days, ऑप्शन डी 14 to 21 days। नाउ राइट आंसर इज 7 to 10 days। ठीक है, जो वुफिंग कप होता है या पर्ट्यूसिस होता है यह संक्रमण आमतौर पे बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, और यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और क्या होता है इसकी जो संक्रमण की अवधि कितनी है 7 से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन ए 1 to 3 वीक, ऑप्शन बी 2 to 6 वीक, ऑप्शन सी 3 to 7 वीक, ऑप्शन डी 4 to 8 वीक। नाउ राइट आंसर इज 2 to 6 वीक। ओके, जो हेपेटाइटिस ए है वो क्या है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है 2 to 6 वीक या 2 से 6 सप्ताह का वह होता है। और ये क्या है एक वायरस इन्फेक्शन है। अब देखिए हम कब से गिनेंगे, वायरस के संपर्क में आने के बाद से लेके फर्स्ट साइनम सिम्टम दिखाने तक का जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये हम पढ़ रहे हैं जब से। तो जैसे वायरस इंटर हुआ, अब जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस इंटर हो गया उससे लेके तो 2 से 6 सप्ताह के बाद तक का पीरियड क्या कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। ठीक है, जो मम्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड की कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2 to 4 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 12 to 25 days, ऑप्शन डी 14 to 21 days। ठीक है, जो नाउ राइट आंसर इज 12 to 25 days। ओके, जो मम्स है कच्चा मुंह है उसका संक्रमण आमतौर पे कितने दिनों में होता है 12 से 25 दिनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिसेंट्री। ठीक है, दस्त या डिसेंट्री की संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 to 3 डे, ऑप्शन बी 3 to 5 days, ऑप्शन सी 1 to 2 वीक, ऑप्शन सी 1 to 7 days। नो राइट आंसर इज 1 to 3 days। ठीक है, जो दस्त होता है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है, यह एक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के संपर्क में आने के बाद से 1 से 3 दिनों के भीतर होता है। इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है और डेथ तक की कंडीशन भी पहुंच जाती है। अब इसमें डेथ का क्या कारण होता है, जो डिसेंट्री है उसमें डेथ का क्या कारण होता है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। इस जो बीमारी में है सबसे ज़्यादा डेथ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि दस्त बार बार दस्त जाने से शरीर का सारा पानी चला जाता है जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और कई बार हाइपोवॉल्यूमिक शॉक या फिर डेथ तक की कंडीशन बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस। टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 1 to 3 डे, ऑप्शन बी 3 to 10 days, ऑप्शन सी 1 to 2 वीक, ऑप्शन डी 2 to 4 वीक। नाउ राइट आंसर इज 3 to 10 days। ठीक है, जो टिटनेस है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है, वो होती है 3 to 10 days के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला या जर्मन मीजल्स। ठीक है, ऑप्शन
तो रूबेला की जो संक्रमण अवधि होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 to 14 डेज, ऑप्शन बी 10 to 21 डेज, ऑप्शन सी 14 to 21 डेज, ऑप्शन डी 3 to 5 डेज। नाउ राइट आंसर इज 10 to 21 डेज। ठीक है। जो रूबेला या जर्मन खसरा का संक्रमण अवधि आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के बाद 10 से 21 दिन के बीच में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेनिंजाइटिस? ठीक है, जो मेनिंजाइटिस है या मस्तिष्क मज्जा सूजन है, इसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 to 7 डेज, ऑप्शन बी 5 to 10 डेज, ऑप्शन सी 7 to 14 डेज, ऑप्शन डी 1 to 4 वीक। ठीक है। नाउ राइट आंसर इज 3 to 7 डेज। मेनिंजाइटिस जो होता है या मस्तिष्क मज्जा सूजन है, इसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? सामान्यतः से 3 to 7 डेज के बीच में। अब ये हम अवधि कब से? जब से जो मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया है वो उसके संपर्क में आएगा कोई स्वस्थ व्यक्ति, तो उसमें ये इंटर हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया इंटर हो गया, उसके बाद से लेकर के 3 से 7 दिनों के बीच में जो अवधि है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, या फिर फर्स्ट टाइम सिम्टम जो शो करेगा वो बीच का टाइम वो क्या कहलाएगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस सी? जो हेपेटाइटिस सी है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 4 वीक, ऑप्शन बी 6 to 12 वीक, ऑप्शन डी 1 to 2 मंथ, ऑप्शन डी 2 to 3 मंथ्स। नाउ राइट आंसर इज 6 to 12 वीक। ओके। जो हेपेटाइटिस सी की संक्रमण अवधि 6 से 12 सप्ताह के बीच में होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर? ठीक है, जो पीला बुखार या येलो फीवर होता है उसकी अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 4 डेज, ऑप्शन बी 5 to 7 डेज, ऑप्शन सी 3 to 6 डेज, ऑप्शन डी 7 to 10 डेज। नाउ राइट आंसर इज 2 to 4 डेज। ओके। जो पीला बुखार है या येलो फीवर है उसकी संक्रमण अवधि आमतौर पे मच्छर के काटने के 2 से 4 दिनों के बीच में होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी? ठीक है, जो कुष्ठ रोग होता है या लेप्रोसी होता है उसकी संक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 5 वीक्स, ऑप्शन बी 1 to 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 2 to 5 मंथ, ऑप्शन डी 2 to 7 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 2 to 7 ईयर। ठीक है, जो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी का संक्रमण अवधि लक्षण प्रकट होने से पहले 2 से 7 वर्षों के बीच में होती है। ठीक है, कब से? 2 से 7 वर्ष, ठीक है, के बीच की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द फूड पॉइजनिंग या साल्मोनेला? ओके। जो खाद्य वितरणा या साल्मोनेला है उसके संक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 3 आवर्स, ऑप्शन बी 6 to 12 आवर्स, ऑप्शन सी 1 to 2 डेज, ऑप्शन डी 2 to 5 डेज। नाउ राइट आंसर इज 6 to 12 आवर्स। ठीक है, जो खाद्य विविधता या साल्मोनेला संक्रमण की अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 to 12 आवर्स की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेक्स का संक्रमण अवधि कितनी होती है, या व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एथलेक्स? ओके। नाउ ऑप्शन ए 1 to 5। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 to 3 डे, ऑप्शन बी 2 to 5 डेज, ऑप्शन सी 4 to 7 डेज, ऑप्शन डी 5 to 10 डेज। नाउ राइट आंसर इज 2 to 5 डेज। ओके। जो एथलेक्स का संक्रमण अवधि आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद 2 से 5 दिनों के बीच होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस? ठीक है, जो सिफिलिस या लुआ का संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 4 डेज, ऑप्शन बी 2 to 6 वीक, ऑप्शन सी 1 to 2 मंथ्स, ऑप्शन डी 1 to 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 2 to 6 वीक। ओके। जो सिफिलिस का है या लुआ का संक्रमण अवधि कितनी होती है? 2 to 6 सप्ताह। ठीक है, जो ट्रेपनोमा प्लीडियम बैक्टीरिया है इसके संपर्क में आने के बाद में
2 से 6 सप्ताह के बीच में इसकी संक्रमण अवधि होती है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इंक्यूबेशन पीरियड से लिए गए थे। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।